हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नाज़िश हैदर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाज़िश एकेडमी पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आई हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक रिक्रूटमेंट है। तो चलिए हम डिटेल से बात करेंगे। हम चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और गूगल पर सर्च करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम करियर पर क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे करंट अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो देखिए 2 अपडेट है। आज मैं आप लोगों को 2 अपडेट के बारे में बताऊंगी। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। तो पहला जो अपडेट है ये है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन कैश मैनेजमेंट ऑन फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो हम पहले इस पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से पीडीएफ खुल चुका है। रिक्रूटमेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए इसका रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्ट डेट है वो है 12 जनवरी 2022 एंड रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट और फी पे करने का जो लास्ट डेट है वो है 1 फरवरी 2022। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ द पोजीशन एज ऑन 1 जनवरी 2022। तो यहाँ पर 2 पोस्ट की बात की गई है और इसके अगेंस्ट एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और वर्क एक्सपीरियंस है। तो देखिए पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्यूजन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें टोटल 50 वैकेंसीज है और एज लिमिट जो है वो है मिनिमम 26 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। और हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मिनिमम 2 ईयर्स कोर्स और CA। और इसका वर्क एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एटलीस्ट 3 ईयर्स इन पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, इन सेल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और 3 ईयर्स इन B2B/B2C पेमेंट कंपनी इन कॉर्पोरेट/बैंक सेल्स रोल। ये था वर्क एक्सपीरियंस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। तो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट मैनेजर। इसमें टोटल वैकेंसीज जो है वो 3 है और एज लिमिट है इसका मिनिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है तो इसमें चाहिए आपको BE/BTech, MCA, CA, MBA, PG, डिप्लोमा इन बिजनेस। तो वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, NBFC, फाइनटेक इन विच मस्ट हैव हैंडल वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ए में दिया हुआ API इंटीग्रेशंस, B में UPI, C में एनालिटिक्स। तो हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्यूशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसके लिए टेंटेटिव और लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया हुआ है। तो देखिए टेंटेटिव लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग है मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, बेंगलुरु। तो इस तरह से कुछ प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया हुआ है। और सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट मैनेजर। तो इसके लिए जो है टेंटेटिव लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो है मुंबई। ओके एंड रिजर्वेशन इन पोस्ट टोटल 53 वैकेंसीज के लिए। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है। एंड देखिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD V1 एंड H1 के लिए है। वो कैंडिडेट्स जो जनरल और EWS में भी आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एंड जो कैंडिडेट PWD में तो आते ही हैं लेकिन OBC कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 13 ईयर्स। और उसी तरह PWD वाले कैंडिडेट्स जो कि SC/ST में भी आते हैं तो उनके लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। ओके और यहाँ पर देखिए एक सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन ऑफिसर्स हु हैव rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment, including those whose assignment is due to be completed within 1 year from the last date of receipt of application, otherwise than by way of dismissal or discharge on an account of misconduct or inefficiency or physical disability attributable to military service और इनवैलिडमेंट। तो इन सभी में जो आते हैं और वो जनरल और AWS में भी आते हैं तो उनके लिए 5 ईयर्स। फिर OBC में जो आते हैं उनके लिए 8 ईयर्स और SC/ST में भी जो आते हैं तो उनके लिए है 10 ईयर्स। तो अब हम बात करते हैं रिम्यूनरेशन की। तो देखिए कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी और मार्केट बेंचर्स के आधार पर रिम्यूनरेशन ऑफर की जाएगी। एंड सुटेबल कैंडिडेट के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की ओर। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और देखिए हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। तो कैंडिडेट के पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैंक का वेबसाइट दिया हुआ है www.bankofbaroda.in/career.htm। तो यहाँ पर आपको जाना है और रजिस्टर करना है, फिर वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ फीस की। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्ज जो है वो नॉन रिफंडेबल है और 600 है, ₹600 है फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, प्लस एप्लीकेबल GST एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। एंड ₹100 है इंटीमेशन चार्जेस ओनली फॉर SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स, प्लस एप्लीकेबल GST एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। और यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या क्या करना होगा। तो फोटोग्राफ इमेज के बारे में है। तो देखिए फ़ोटोग्राफ जो है वो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए और कलर्ड पिक्चर होना चाहिए। फिर इसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। इसी तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सिग्नेचर इमेजिंग के बारे में भी है कि आपको सिग्नेचर जो है वो वाइट पेपर पर करना है विद ब्लैक इंक पेन, एंड सिग्नेचर जो है वो कैंडिडेट्स का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो इस तरह से है। एंड सिग्नेचर जो आपको करना है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है, कि विच शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। एंड देखिए स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड यहाँ पर देखिए फॉर्म्स है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ए कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। फिर यहाँ पर फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है। फिर यहाँ पर एक फॉर्म 1 है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पर फॉर्म 2 है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। फॉर्म 3 भी है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस अदर दैन दोज मेंशन्ड इन फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। एंड ये देखिए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये था पहला अपडेट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिंक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस इन रिसीवेबल्स मैनेजमेंट ऑन फिक्स टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो हम नो मोर पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए हम क्लिक करेंगे डिटेल एडवर्टीजमेंट पर। तो देखिए इस तरह से PDF खुल जाएगा और इस PDF खुल जाएगा और इसे रजिस्ट्रेशन करने का स्टार्ट डेट जो है वो है 12 जनवरी 2022 एंड लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का और फी पे करने का वो है 1 फरवरी 2022। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे पोस्ट की। कुछ पोस्ट हैं और उसके अगेंस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है। तो पहला पोस्ट है हेड स्ट्रैटेजी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट रिटेल्स MSME अग्री लोन्स। तो एज लिमिट है इसका मिनिमम 30 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन in any discipline from a university recognized by the government of India, government bodies और AICTE। फिर डिज़ायरेबल एजुकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम ऑफ 12 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अ बैंक और NBFC विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कलेक्शन प्रोफाइल। तो फिर देखिए नेक्स्ट पोस्ट है नेशनल मैनेजर टेलीकॉलिंग। तो इसका एज लिमिट है मिनिमम 34 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इसमें भी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट बॉडीज और AICTE। फिर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन। एंड वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मिनिमम ऑफ 14 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अ बैंक NBFC विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कलेक्शन प्रोफाइल एंड हैव मैनेज्ड एट लास्ट 1 लार्ज जोन और रीजन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये देखिए इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस है और इसी तरह से बाकी की जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पोस्ट है हेड स्ट्रैटेजी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट रिटेल्स MSME एग्री लोन्स। तो इसके लिए टेंटेटिव लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग है मुंबई। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है नेशनल मैनेजर टेलीकॉलिंग, इसके लिए भी मुंबई है। तो और बाकी के जो पोस्ट हैं उन सभी के लिए टेंटेटिव लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है। PWD कैंडिडेट्स के लिए जो कि जनरल में भी आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का और जो OBC में भी आते हैं उनके लिए 13 ईयर्स का है। और PWD में जो कैंडिडेट्स आते हैं और वो SC ST में भी आते हैं तो उनके लिए 15 ईयर्स का है। और इधर देखिए एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स
who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment, including those who assigned is due to be completed with 1 year from the last date of receipt of application, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency for physical disability attributable to military service और इनवैलिडमेंट। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में भी जो आते हैं उनके लिए 5 इयर्स का है, और ओबीसी में भी जो आते हैं उनके लिए 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एंड एससी एसटी में भी जो आते हैं उनके लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो हम बात करते हैं रिम्यूनरेशन की। तो कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लास्ट ऑन सैलरी और मार्केट बेंचर्स के आधार पर रिम्यूनरेशन जो है वो ऑफर किया जाएगा, एंड सुटेबल कैंडिडेट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर है, कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स के पास पर्सनल ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर बैंक का वेबसाइट है www.bankofbaroda.in/career.htm। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, फिर वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड पेमेंट ऑफ फी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस तो ये नॉन रिफंडेबल है, ₹600 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, प्लस एप्लीकेबल जीएसटी एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस, एंड ₹100 इंटीमेशन चार्जेस है ये ओनली फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स, प्लस एप्लीकेबल जीएसटी एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। मैंने जनरल रिक्वायरमेंट्स बता दिया है, और मैं दोनों पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।